बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही सीधा साधा और ईश्वर भक्त इंसान था। वह हर सुबह मंदिर जाता, पूजा करता और सारा दिन अपने खेतों में मेहनत करता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह किसी तरह भगवान को प्रसन्न कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु महाराज आए। उन्होंने प्रवचन दिए और लोगों को धर्म का मार्ग बताया। रामू भी साधु महाराज की बातें सुनने गया। प्रवचन के बाद रामू ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं नहीं हैं। मैं कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भगवान धन दौलत के भूखे नहीं हैं। उन्हें तो सच्ची भावना और प्रेम चाहिए। तुम उन्हें वही चीज अर्पित करो जो तुम्हारे पास सबसे पवित्र और अनमोल हो। रामू यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसके पास भला क्या अनमोल था? उसके पास तो बस उसकी मेहनत और उसका टूटा फूटा घर था। वह निराश मन से घर लौट आया। कई दिनों तक रामू इसी बात पर विचार करता रहा। एक रात जब वह अपने खेत में बैठा था, उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा बहुत ही खूबसूरत फूल दे रहा है। वह फूल इतना शुद्ध और सुंदर था कि रामू को लगा कि इससे पवित्र और कुछ नहीं हो सकता। उसने धीरे से उस फूल को तोड़ा और अगले दिन सुबह सुबह मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर रामू ने वह फूल भगवान की मूर्ति के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके मन में कोई लालच नहीं था, बस सच्ची श्रद्धा और प्रेम था। जैसे ही उसने फूल चढ़ाया, उसे अपने अंदर एक अद्भुत शांति और खुशी का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली है। उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक आकाशवाणी हुई, हे रामू, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और तुम्हारे हृदय की पवित्रता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। यह फूल मेरे लिए किसी भी रत्न से बढ़कर है। मैंने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चा मन और निस्वार्थ प्रेम ही पसंद है। उस दिन के बाद रामू ने कभी किसी चीज की चिंता नहीं की। वह बस अपने काम में लगा रहता और भगवान का नाम जपता रहता, यह जानते हुए कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धन या भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची श्रद्धा, शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी भेंट है जो हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं।